ओम शांति। परम प्रिय परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के नैनों के नूरे रत्नों, प्रिय बहनों और भाइयों, आज हम पुरुषोत्तम संगम युग की एक विशेषता के बारे में आपसे रूरवान करेंगे। भक्ति मार्ग में देखा गया है, जो भी मंदिर बने हुए हैं, हर मंदिर की अपनी विशेषता है और भक्त लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर के कोई एक मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, कोई दूसरे मंदिर में जाते हैं, वहाँ पूजा पाठ करवाते हैं। अनेक मंदिरों में अलग अलग पद्धति से पूजा होती है और फिर उसके साथ में उसका रिटर्न भी भक्तों को अल्पकाल के लिए मिलता है। लेकिन जब स्वयं भगवान इस धरा पर आते हैं, परमपिता परमात्मा शिव, जो सबका भाग्य विधाता है, सबका मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, सर्व का कल्याणकारी है, सर्व का हितकारी है, जब उनका इस धरा पर आना होता है तो उनकी तरफ से ऐसा वरदान मिल जाता है जिसमें सभी प्रकार की प्राप्तियां हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर सदा स्वस्थ जीवन, लंबी आयु, सदा धन धान्य संपन्न और सबसे बड़ी बात, आपसी निस्वार्थ भाव से बहुत प्रेम पूर्वक रिश्ते। ऐसे वरदान निराकार परमपिता परमात्मा शिव से ब्रह्मा मुख के द्वारा हम बच्चों को मिलते हैं। वरदान को पहले तो समझना चाहिए। वरदान मांगने से नहीं मिलता है। वरदान लेने के लिए अपने अंदर भावना चाहिए, योग्यता चाहिए और उस वरदान को स्वीकार करने की हिम्मत भी चाहिए। और हिम्मत के बाद फिर उसका सदुपयोग करना भी आना चाहिए। इसलिए इस पुरुषोत्तम संगम युग को, जो कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का संगम युग है, इसको वरदानी युग कहा जाता है। अर्थात ये वो समय है जब स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होते हैं। अवतरित होने के बाद ब्रह्मा बाबा के द्वारा स्वयं का केवल परिचय ही नहीं देते हैं, या हम आत्माओं के
जीवन के बारे में केवल नहीं बताते हैं, बल्कि सारे विश्व ड्रामा कहो, सृष्टि चक्र कहो, उसके आद मध्य अंत का ज्ञान भी देते हैं। और ज्ञान के साथ साथ एक ऐसा वरदान देते हैं जिसमें सभी वरदान आ जाते हैं। और वो वरदान कौन सा है? वो वरदान है पवित्र भव। पवित्र भव, योगी भव। तो ये वरदान एक ऐसा है, इसके ऊपर गहराई से सोचने की बात है। हम अपने लौकिक जीवन में देखते हैं, थोड़ा सा भी कोई पवित्रता का जीवन व्यतीत करता है तो उनके प्रति भावना सबकी बैठती है। किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे आदि सनातन देवी देवता धर्म के आत्माएं हों, जिनको आज हम हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू धर्म कह देते हैं, और चाहे कोई अन्य धर्मों से हों, इस्लाम के हों, बुद्ध के हों, क्रिश्चियनिटी के हों, सिख धर्म के हों, जो भी उनके स्थान बने हुए हैं पूजा पाठ के लिए, विशेष स्थान भी बने हुए हैं, ऐसे स्थानों पर जाकर के वरदान प्राप्त करते हैं, वहाँ मांगते हैं। लेकिन ये एक ऐसा समय है सृष्टि चक्र के अंदर जिसका नाम ही है, ये वरदानी युग है। पुरुषोत्तम संगम युग वरदानी युग है, जब परमात्मा स्वयं वरदान का भंडार खोल देता है। सभी आत्माओं को एक वरदान तो सहजता से मिलता है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का। फिर उसमें भी जीवन मुक्ति पद पाने में थोड़ा सा अगर कोई अभ्यास करता है तो 21 जन्म के लिए देव पद को प्राप्त करता है, पूजनीय बन जाता है। सदा पवित्र जीवन क्या होती है उसका वरदान प्राप्त कर लेता है। और एक जन्म नहीं, 21 जन्म के लिए, 21 जन्म के लिए इतना श्रेष्ठ जीवन बन जाता है, पवित्र भी, पावन भी, और सदा सुख में, सदा शांति में, सदा आनंद में। वह वरदान शिव बाबा से हमें इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर प्राप्त होता है। और वो वरदान देने के लिए ही तो भगवान स्वयं इस धरा पर आए हैं। उनको पता है कि ये मेरे बच्चे द्वापर और कलयुग से 63 जन्म इन्होंने भक्ति मार्ग में बहुत भक्ति की है, यात्राएं की हैं, पूजा पाठ किया है, अल्पकाल के वरदान प्राप्त भी किए हैं, लेकिन इनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है। अब सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला वरदान वो तो वही दे सकता है जिसमें
उसका ज्ञान भी हो, देने का की सामर्थ्य भी हो, इतनी शक्ति भी हो, हर कोई वो वरदान नहीं दे सकता है। ले सकता है, हर कोई ले सकता है, पर दूसरों को देना इतना सहज नहीं है। इसलिए इस पुरुषोत्तम संगम युग पर शिव बाबा स्वयं हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, सर्वधर्मान परित्यज, बाकी सब देह के धर्मों से बुद्धि को हटाओ, एक अपने सच्चे स्वधर्म में स्थित हो जाओ। शिव बाबा के बच्चे होने के नाते हर आत्मा का स्वधर्म शांति है, हर आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, हर आत्मा का स्वधर्म प्रेम है। और इस ईश्वरी महावाक्य हैं, स्वधर्म सच्चे सुख का वरदान प्राप्त कराता है। तो अपने स्वधर्म को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अधिकतर आप देखेंगे जब कोई फॉर्म भरते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें पिता का स्वयं का नाम, पिता का नाम, फिर धर्म, उसका भी एक कॉलम रहता है। तो अधिकतर लोग बिना सोचे समझे अपने नाम की जगह अपने देह का नाम लिखते हैं, देह के पिता का नाम लिखते हैं, और उसके साथ में जो लौकिक जिस परिवारों में जन्मे होते हैं उस अनुसार जो जाति का नाम होता वो नाम लिख देते हैं। फिर इसके अलावा ये भी देखा गया है, कोई स्वयं को राजपूत कहता है, कोई स्वयं को ब्राह्मण कहता है, कोई स्वयं को, जो भी आज के युग में अलग अलग जाति है, उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। इसलिए परमात्मा पिता को ये आदेश देना पड़ा हम बच्चों को कि अगर आप अपने जीवन में सच्चा सुख, सच्ची शांति, उसका वरदान प्राप्त करना चाहते हो, तो वरदान प्राप्त करने के लिए योग्यता चाहिए। और योग्यता किस आधार पर है? इस ज्ञान के आधार से कि हम इस देह में विराजमान मस्तक मणि हैं, इस मस्तक में हम आत्माएं हैं, और हम आत्माओं का पिता, वो परम पिता परमात्मा शिव है, वो जब आकर के अपना परिचय देते तो वो भी ब्रह्मा बाबा के मस्तक पे आकर के विराजमान होते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों एक साथ होने के कारण उनको बाप दादा कहते हैं। तो बाप दादा को उनके रूहानी स्वरूप में जब हम महसूस करते हैं, उनको देखते हैं, और उनकी तरफ से जो हमें वरदान भरी दृष्टि मिलती है, उस समय स्वयं को महसूस होता है कि सचमुच हम आत्माएं कितने भाग्यशाली हैं। अधिकतर जिसने बाबा को पहचान लिया और जिसने बाबा से वरदान प्राप्त कर लिए,
उसका जीवन बहुत सुंदर बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने सच्चे स्वधर्म में टिकने का पुरुषार्थ करता है, आंतरिक शांति का अनुभव करता है और श्रेष्ठ कर्म करता है, तो उसके फलस्वरूप सच्चे सुख का अनुभव करता है। श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोने से श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। कई बार ये बात मन से निकल जाती है। मंदिर में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, उस समय की भावनाएं बहुत ऊंची होती हैं, लेकिन वहाँ से बाहर आए ये भूल जाते हैं कि हम जिस परमात्मा की बंदगी कर रहे हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, हम उनके बच्चे हैं। और बाकी भी जितने भाई बहनें इधर देखने में आते हैं, किस भी धर्म के हों, किस भी रंग के हों, किस भी देश के हों, किस भी भाषा को जानने वाले हों, पर हैं तो सभी एक बाबा के बच्चे। तो जब हम ऐसी भावना रखते हैं, एक दो को उसी प्यार भरी दृष्टि से देखते हैं, तो कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। चक्कर लगा के देखिए आप, दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, इस तरह की भावना अगर आपके मन में है कि सब जीवात्माएं जो इस धरा पर हैं वो सब एक पिता परमात्मा के बच्चे हैं, वो हमारे भाई और बहन हैं, रूहानी भाई रूहानी बहनें हैं, और उसके कारण आत्मा का जो अपना स्वधर्म है उसको व्यक्त करते हैं, बड़े शांतिपूर्वक व्यवहार में आते हैं, बड़े प्रेम पूर्वक व्यवहार में आते हैं और बहुत ही एक दो का रिगार्ड रखते हैं, एक दो की इज्जत करते हैं। ईश्वरी ज्ञान के आधार से ये समझ में आता है कि हम इस बात को भूले हुए थे, जन्म जन्मांतर के लिए भूले हुए थे कि हम कौन हैं, हम आपस में हमारा संबंध क्या है, हम कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं। ये सब बातें ईश्वरी ज्ञान से संबंधित, ईश्वरी याद से संबंधित, वो यथार्थ रीति उसका ज्ञान परमात्मा स्वयं ही देते हैं, जो दे रहे हैं अभी। ये वो सबसे श्रेष्ठ समय है सारे कल्प के अंदर, सारे सृष्टि चक्र के अंदर, जब पिता परमात्मा से हम वरदान के रूप में ईश्वरी ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, वरदान के रूप में उनसे शक्ति भी प्राप्त करते हैं, जिससे हम अपनी कमज़ोरियों पर, 5 विकारों पर विजयी होते हैं। और फिर इसके साथ में वह दैवी गुण धारण करते हैं जो देवताओं के जीवन में स्वाभाविक रूप से है। जिसके जीवन में दिव्य गुण होंगे, दैवी गुण होंगे, उसकी मानसिक स्थिति बहुत शालीनता वाली, शीतलता वाली, आनंदमय होगी, और वो आपको चेहरे पर नज़र आएगी। फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरे पर, नैनों पर, होंठों पर तभी वो मीठी मुस्कान आ सकती है जब मन ऐसा निर्मल हो,
परमात्मा पिता सदा पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। वह जब इस धरा पर अपने साकार माध्यम ब्रह्मा बाबा के द्वारा या ब्रह्मा बाबा के साकार तन को अव्यक्त होने के बाद दादी गुलजार जी के द्वारा हम सब से जो नैन मुलाकात करते या शब्दों में आते तो पता लगता कि परमात्मा पिता का प्यार क्या है, परमात्मा पिता की पवित्रता या पावनता की ऊंचाई क्या है और दिव्य गुणों की श्रेष्ठता कितनी गहराई में है। ये सारी बातें हमको तभी समझ में आती हैं जब तक स्वयं परमात्मा पिता हमारे परम शिक्षक बन के हमको शिक्षा नहीं देते, तब तक हम अज्ञानवश अंधकार में ही ठोकरें खाते हैं। तो प्रिय बहनों और भाइयों, आज ये विशेष बात खास आपको बताने के लिए कि अभी अपने आप को पहचानो, नो दाई सेल्फ, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो और उसके अनुसार आप अपनी जीवन जीने की कला को समझो, जिसको ईश्वरी जीवन जीने की कला आ जाती है इस दुनिया में, चाहे वो आज कलयुग कहलाता है। समय का जो वो एक परिचय मिलता है कि अभी घोर कलयुग है। घोर कलयुग के समय भी योग युक्त व्यक्ति का जीवन, जिसका मन शिव बाबा के साथ लगा हुआ है और जो ब्रह्मा बाबा के कदम पे कदम रख के चलते हैं, उनको अपने सामने एक आइडियल के रूप में देखते हुए, जैसे उन्होंने अपने जीवन में शिव बाबा की श्रीमत को हर पल अनुभव भी किया और उसका पालन भी किया, तो हम भी अगर फॉलो फादर करें तो फॉलो फादर करने में, ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखने में वही गुण हमारे अंदर आ जाएंगे, वही शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी, वही प्रेम भरा स्वरूप हमारा बन जाएगा और इसके फलस्वरूप यूँ कहेंगे कि शिव बाबा से सर्व वरदान प्राप्त करने की योग्यता आ जाएगी। इस बात को पहचाने, ये समय बार बार नहीं आएगा। ऐसे ही नहीं लोग कहते हैं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। ये पुरुषोत्तम संगम युग का एक एक सेकंड बाबा ने कहा है, बहुत वैल्यूएबल है, बहुत कीमती है। ये बीत जाएगा और हम अगर अपना यथार्थ पुरुषार्थ नहीं कर पाए तो क्या रिजल्ट मिलेगी। प्लेन उड़ गया, मिस हो गया, ट्रेन मिस हो गई, तो क्या होता है। वहाँ तो फिर भी चलो उसके बाद कोई प्लेन मिल जाएगा, कोई उसके बाद ट्रेन मिल जाएगी, लेकिन ये जो परमात्मा पिता से वरदान प्राप्त करने का समय है,
अमूल्य समय है, इसके बराबर और कोई समय नहीं है। इस समय को हम पहचानें और इस समय अगर हम ऐसी अपने अंदर योग्यता भरें, योग्यता भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाबा ने बड़े सहज से शब्द कहे हैं, फर्मा बरदार, वफादार, आज्ञाकारी, ज्ञानी तो आत्मा बनो। ज्ञानी तो आत्मा शिव बाबा को प्रिय है, योगी तो आत्मा बाप दादा को प्रिय है। तो जो प्रिय होता है उसको सभी वरदान देने में वरदान दाता को भी आनंद आता है, खुशी होती है। ऐसे बच्चों को बाबा दिल से प्यार से याद करते हैं। विशेष उनके लिए अभी 2 दिन पहले की बाबा की मुरली थी। ऐसे बच्चों को बाबा खुद अपने अव्यक्त रूप में होते हुए भी विशेष सकाश देते हैं। सकाश किस लिए देते हैं? कि वो बाप समान बन जाए, सारे विश्व के कल्याण के निमित्त बन जाए। ऐसी महान आत्मा बनने का वरदान शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें इस समय मिल रहा है। इसको पहचानना ज़रूरी है। जितना इसको पहचानें और इस बात का लाभ लें, उतना ही कहेंगे इसमें समझदारी है। अगर ये वक्त चला गया और हमने अपना भाग्य ठीक से नहीं बनाया तो पश्चाताप होगा। ये तो अंडरस्टूड है। फिर तो कहेंगे भाई जो मिलेगा हम उसी में राज़ी हैं, या तो फिर भगवान के ऊपर ऐसी बात कह देते हैं, जो भगवान को मंजूर होगा वो मिलेगा। लेकिन इस समय इस बात को हम पहचानें, भगवान को मंजूर है कि मेरा हर एक बच्चा ऐसा योग्य बच्चा बन जाए, ऐसा श्रेष्ठ बच्चा बन जाए जो भविष्य में 21 जन्म के लिए डबल ताजधारी बन जाए, लाइट का ताजधारी भी बन जाए और हीरे जड़त सोने का ताजधारी भी बन जाए। 1 जन्म नहीं, 21 जन्म के लिए। तो ऐसा वरदान आपको और कहाँ से मिलेगा? भक्ति मार्ग में थोड़ा बहुत वरदान मिलता है अल्पकाल के लिए, पूरे जन्म के लिए भी नहीं मिलता है, अल्पकाल के लिए। लेकिन ये वरदान शिव बाबा ने दिव्य दृष्टि के द्वारा, दिव्य चक्षु के द्वारा भाई बहनों को अच्छी तरह से अनुभव कराया है। और ऐसा महसूस होता है कि हम जितना उनके आज्ञाकारी, वफादार, फर्माबरदार बच्चे बनते हैं तो हम हकदार बन जाते हैं उनके सर्व वरदानों को प्राप्त करने के और डबल ताजधारी, विश्व महाराजन, विश्व महारानी बनने के। ये छोटी बात नहीं है। हो सकता है मेरी ये बात सुन कर के कोई हंसी भी उड़ाएं कि ये क्या बात कर रहे हैं, विश्व महाराजन, विश्व महारानी। हाँ, आप बताइए श्री लक्ष्मी श्री नारायण ने अपना राज कैसे प्राप्त किया? किसी के पास भी उसके बारे में जानकारी है? क्या सीधे ऊपर से श्री लक्ष्मी नारायण के रूप में आ गए थे? नहीं,
बचपन में राधे कृष्ण थे, स्वयंवर के बाद श्री लक्ष्मी नारायण बने। लेकिन आत्माओं के अंदर देखिए, यहाँ एक विशेष बात आती है सामने कि आत्माएं अनादि अविनाशी हैं। हम सब आत्माएं अनादि अविनाशी हैं, और अनादि अविनाशी आत्माओं में परमात्मा पिता ने अनादिकाल से ईश्वरीपन भरा हुआ है। लेकिन ये विश्व ड्रामा का खेल ऐसा है जिसमें आधा समय सतयुग त्रेता का समय, बल्कि द्वापर का भी समय जो है, उसमें बहुत ऊंचाई में हर एक आत्मा रहती है, पावनता में, श्रेष्ठता में, दिव्य गुणों में, हर बात में। ये तो कलयुग के अंतिम समय आकर के माया का आवरण आत्माओं पर चढ़ गया हुआ है। इसलिए अंदर से अच्छी बातों का संकल्प करते हुए भी अपने आप को मजबूर समझते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। तो ये वो समय है, सबसे श्रेष्ठ समय है, वरदानी समय है, वरदान प्राप्त करने का समय है। बाबा कहते हैं, बच्चे सिर्फ दिल से कहो, मेरे बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। जानकी दादी बहुत प्यार से हम बच्चों को समझाती है। तो बाबा बाबा मन से निकलेगा तो बाबा के साथ मन लग जाएगा। बाबा का संग मिलेगा तो रंग भी लग जाएगा। और जैसे संग में रहेगा मन, उसका रंग लग जाएगा, तो उसके अनुसार चेहरे पर रौनक आ जाएगी, नैनों में वो रूहानियत आ जाएगी, और होंठों पर मुस्कान आ जाएगी, जो देवी देवताओं के चेहरों में देखने में आता। आप श्री कृष्ण के और श्री राम के, श्री नारायण के, जिसके भी चेहरे को देखेंगे, बहुत शांतमय, बहुत रमणीक, बहुत मीठे, बहुत प्यारे देखने से ही। आज उनके मंदिरों में सिर्फ उनका दर्शन मात्र करके भक्त इतनी शांति प्राप्त करते हैं। तो आप सोचिए, जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में होंगे तो उनका जीवन कैसा होगा। और वो कोई और नहीं होंगे, आप हम सभी होंगे। तो आओ हम सब मिल कर के ऐसी योग्यता अपने अंदर भरें कि बाबा सभी वरदानों से हम आत्माओं को भरपूर कर दे, कोई कमी ना रहे। हर वरदान के हम पात्र बन जाएं, सुपात्र बन जाएं। बाबा को सुपात्र बच्चे बहुत प्रिय हैं। सपूत बच्चे बहुत प्रिय हैं, और सपूत बच्चों को ही माँ बाप अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। तो आप सोचिए, वरदानी स्वरूप बनने के लिए सर्व वरदानों के हकदार बन जाएं हम, वो योग्यताएं अपने अंदर भरनी है। ओम शांति।